टुडे वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखो अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन है तो फूड होगा ही होगा, राइट। तो प्लांट्स के अंदर फूड सिंथेसाइज करने का या फूड प्रिपेयर करने का क्या प्रोसेस होता है, प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, ये हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, अब अगर खाना बना रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कितने मोड्स होते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए इन प्लांट्स, स्पेशली इन प्लांट्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। ओके ना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी खाने के लिए, जो भी खाना हम खाते हैं या एक अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो उस खाने में क्या क्या होता है, हमारे जो हम रेगुलर खाना खाते हैं, सपोज आप दाल लेते हो, राइस लेते हो, सब्जियां खाते हो, पराठे खाते हो या रोटियां खाते हो, तो उन सब में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपको मिलती हैं फ्रॉम दैट फूड। प्रोटीन्स मिलता है अगर आप दाल खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, राइट। फैट्स अगर आप घी खा रहे हो, बटर खा रहे हो, फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग द फैट्स। विटामिन, जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो आपको विटामिन बी, सपोज येलो फ्रूट्स खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, कैरेट खा रहे हो, तो वहां से आपको विटामिन ए मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हो, जैसे कि ग्रेप्स खा रहे हो, लेमन खा रहे हो, स्वीट लाइम खा रहे हो, तो वहां से आपको क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। मिनरल्स यानी कि आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट स्पिनच। ठीक है, स्पिनच से आपको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। लेट्स से मिल्क अगर आप ले रहे हो, वहां से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो ये सब क्या है, दीज आर द मिनरल्स। और ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमारे खाने में प्रेजेंट होती हैं, जो भी खाना आप खाते हो रेगुलर, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। ओके ना, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा हमारे खाने में तो हमारी बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस यूनिवर्स में, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, कैसा भी एनिमल हो, उसे भी फूड की जरूरत होती है। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, जैसे फिश हो गई, उन्हें भी फूड की जरूरत होती है। या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, तो उन प्लांट्स एंड ट्रीज को भी फूड की जरूरत होती है। ओके, सो सिंपली वी कैन से कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके नाउ, अब अगर हम प्लांट्स की बात करें स्पेशली, तो ये जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं अपने लिए। लेकिन जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस इन और एनिमल्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अपने खाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वी कैन नॉट प्रिपेयर दैट रॉ मटेरियल बाय आवरसेल्व्स। ओके, जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए या फिर एनिमल्स को चाहिए, वो सारे हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है, अगर एनिमल, काऊ की बात करें, काऊ क्या खाती है, काऊ इज अ हर्बीवोर एनिमल, राइट। ग्रासेस खाती है, वो ग्रासेस कहाँ से मिलेंगे उसको, एक प्लांट बेस है, राइट। ग्रासेस, छोटी छोटी ग्रासेस क्या है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्लांट। ठीक है, हम अपने खाने के लिए, सपोज आप बोलोगे मैम अपना खाना तो हम खुद कुक करते हैं फिर खाते हैं, तो हाउ इट कैन बी सेड कि ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यस, ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसा इसलिए बोला जाता है, फूड का मतलब यहाँ हम रॉ मटेरियल को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो पल्सेस है, उस पल्सेस को खुद ही उगा लो अपने आप से, क्या आप वो कर सकते हो? नहीं, वो एक प्लांट के फॉर्म में है। जो पल्सेस आपको मिलेगा वो एक प्लांट बेस्ड चीज है, प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल है, राइट। अगर सब्जियां आपको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, फिर आप उसको कुक करते हो एंड देन खाते हो। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, वो कहाँ से मिलते हैं, दीज आर obtained फ्रॉम प्लांट्स ओनली, प्लांट्स ओनली, राइट। दैट इज वाई इट इज सेड कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम बात करें ह्यूमंस और एनिमल्स की, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स ओनली। हमें हर एक चीज प्लांट्स से मिलती है, उसके बाद हम उसको कुक करके खाते हैं, राइट। वेजेस हो गए, पल्सेस हो गए, ग्रेन्स हो गए, कुछ भी हो गया, आपको पहले प्लांट से मिलेगा, फिर आप उसको कुक करोगे एंड खाओगे। लेट्स टॉक अबाउट मिल्क। अब आप बोलोगे मैम मिल्क तो हमें प्लांट से नहीं मिलता, मिल्क आपको काऊ से मिलता है,
राइट? दूध आपको गाय देती है। तो ये जो काऊ है जिसका मिल्क आप पीते हो, ये काऊ क्या खाती है? ग्रासेस, राइट? तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स फॉर योर फूड। हर एक टाइप का फूड, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो आपकी सीरियल्स हो, कुछ भी हो, हर एक टाइप ऑफ फूड के लिए वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली। ओके, नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके कितने टाइप ऑफ मोड्स होते हैं, कौन कौन से मोड से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल सकता है। मोड यानी कि रास्ते, ऐसे कौन कौन से रास्ते होते हैं जिनको प्लांट्स यूज करते हैं, जिनको प्लांट्स अपनाते हैं टू गेट देयर न्यूट्रिशन। लेट्स सी, देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? तो वो जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, किन किन चीजों को यूज करते हैं और बनाते हैं। प्लांट्स यूज करते हैं सबसे पहले वाटर को, राइट? फिर कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें जरूरत होती है जिसको हम CO2 बोलते हैं, और उन्हें कुछ मिनरल्स की भी जरूरत होती है, राइट? तो ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज करके प्लांट अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। ओके, नाउ अब न्यूट्रिशन क्या होता है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी तक तो हमने देखा न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट यानी कि फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की बात की हमने, फैट की बात की, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो जो मोड है या जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, ओके, इन न्यूट्रिएंट्स को लेना एंड इनको यूटिलाइज करना बाय आवर बॉडी, this process only is called as nutrition. Okay, so basically we can say nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ओके, सपोज आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिली, राइट? तो जब आपने खाना खाया तो उस खाने को आपकी बॉडी ने यूटिलाइज किया, उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट था उसको आपकी बॉडी ने यूटिलाइज किया। तो ये जो प्रोसेस है खाना खाने का और फिर उसका यूटिलाइजेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रिशन। ओके, नाउ देखो सपोज आपने खाना खाया, ठीक है? जब आपने खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद आपको एनर्जी सी फील होती है, राइट? अब आपको लगता है यस यू कैन डू सम मोर वर्क। तो जब आपने खाना खाया, उस खाने को आपकी बॉडी ने यूटिलाइज किया और आप एनर्जेटिक फील करने लगे। तो ये जो प्रोसेस है खाना खाने का, फिर उस खाने का यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यही है। नाउ सी, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, खुद का फूड बनाते हैं, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। खुद से खुद का खाना बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं यूजिंग सम सिंपल सब्सटेंसेस। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कुड टेक प्लांट्स। ओके, प्लांट्स क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कुड टेक प्लांट्स। प्लांट्स क्या कर रहे थे, अपना खाना खुद ही बना रहे थे, ये कुछ सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके, जैसे कि वाटर जो उनकी रूट्स ने अब्सॉर्ब किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इन्वायरमेंट से ले ले रहे हैं, एंड कुछ मिनरल जो उन्हें रूट्स सॉइल से रूट के थ्रू अब्सॉर्ब होके मिल जा रहा है, राइट? तो ये जो प्लांट्स है अपना खाना खुद ही बना ले रहे हैं, ये अपना रॉ मटेरियल खुद ही इकट्ठा कर ले रहे हैं, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ सी, अगर आप ये टर्म ऑटोट्रॉपिक को देखोगे तो यहीं से आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से, राइट? ऑटो, और ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट। ओके, तो जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है, इसीलिए हम प्लांट्स को बोलेंगे कि दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना बना रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। एंड बिकॉज वो ऑटोट्रॉफ है, इसलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो बोला जाएगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Okay, now animals and most other organisms take in food prepared by the plants. Animals
ह्यूमंस और बहुत सारे अदर एनिमल्स एंड बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इन बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स में आ गए, लेट्स से हम ह्यूमंस भी आ गए, राइट। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग वी ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, हम फूड जो कि प्लांट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए होते हैं उनको ही कंज्यूम करते हैं, राइट। इसलिए वी आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, देखो जैसे हमने ऑटोट्रॉफ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑटो एंड ट्रॉफ्स, राइट, वैसे ही हेट्रोट्रॉफ्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हेट्रो एंड ट्रॉफ्स। तो जो ये हेट्रो है, हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, अदर, दूसरों द्वारा बनाया गया, राइट। एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट, ऐसी नरिशमेंट जो हमें दूसरों के द्वारा बनाई हुई मिल रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो बेसिकली हम ह्यूमंस जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जैसे जो भी हम वेजेस खाते हैं वो प्लांट बेस्ड होता है, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सारे प्लांट बेस्ड होते हैं, जो भी हमें ग्रेन्स मिलता है या फिर सीरियल्स मिलते हैं हमारे खाने को प्रिपेयर करने के लिए, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑल दीज वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली, राइट। या फिर जो एनिमल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात कर ले मिल्क की या अदर मिल्क प्रोडक्ट, जब मिल्क है तभी हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, और मिल्क कहाँ से मिलता है, आपको केटल से मिलता है, जैसे शीप का मिल्क हो गया, गोट का मिल्क हो गया, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, कैमल मिल्क, ये सारे एनिमल्स का मिल्क एडिबल है, राइट। तो ये सारे एनिमल्स कैसे जिंदा है, ये सारे एनिमल्स कैसे अलाइव है, these animals also depends upon plant, ठीक है। वो जो एनिमल्स है जिनका मिल्क हम यूज कर रहे हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर। सो वी आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली फॉर आवर फूड। ओके, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या फिर यू कुड कॉल इट एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। ओके,